अंदर में झांको कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं। अगर ये बात आपने जानने का प्रयास किया तो आपका भजन होता ही जाएगा। क्योंकि हम क्या हैं, हम कौन हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं यही भजन ही तो हुआ, कौन है। तो जब कौन में आएगा, समझ में आएगा चेतन शक्ति है, तो ये चेतन शक्ति कहाँ से आई, किससे कनेक्टेड है, किससे मिली हुई है। अगर ये बात दिमाग में आ गई तो कहाँ से निकली है, तो पावर हाउस की याद होगी। और पावर हाउस की जब याद आ जाएगी कि उसी की शक्ति से हम उसी की शक्ति से चल रहे हैं, फिर भूलना मुश्किल है। कहा गुरु महाराज ने, आप बार बार ये बात नोट करो कि बाहर मुख होने से जो बाहरी कमियां निकालते हैं वो कमियां हमें भी आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि काजल की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, थोड़ी सी लीक लागे है, लागे है, लागे। आप दूसरों की कमियां देखोगे तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप कितना भी बचाव करोगे तो भी उसकी कमी आप में भी आ जाएगी। क्यों? जैसे हमने किसी ने कमी देखी तो ये गलत है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमने गलती की तो हमें लगेगा वो भी तो करती है, मैंने किया तो क्या हो गया, मैंने भी की तो क्या हो गया। बस ऐसे ही हमें कमियां आना शुरू हो जाती है। तो कहते हैं आप दूसरों के गुणों को देखो, अपनी कमी को देखो। कबीरदास जी भी कहते थे कि अपनी कमियों को देखो, तो उनका एक तरीका था कमियों को देखने का। दो पोटली थी, एक आगे एक पीछे। आगे की पोटली मोटी थी, पीछे की छोटी। तो बार बार वो अपनी आगे की पोटली को देखते थे। लोग उनको कहते थे आगे इसमें है क्या जो बार बार झांकते हो, बार बार झांकते हो। तो कबीरदास जी ने कहा मैं ये देखता हूँ कि भाई इस पोटली में भी कितनी कमियां हैं और ढेर कमियां हैं। बोला इसमें कैसे पता चलेगा? बोला जब अंतर ध्यान करता हूँ, जो मुझे अपने में कमी नजर आती है वो इसमें लिख करके थैले में डालता हूँ, और दूसरों को जब देखता हूँ तो उसमें बहुत गुण है, तो बहुत गुण कमी कम, तो वो पोटली मेरी इसलिए खाली है, हल्की है। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, अपनी कमियां होते हुए भी छिपाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं नहीं, जो अंदर ध्यान करता है, अंदर का ध्यान करता है, वो हमेशा अपनी कमियों को देखता है, दूसरों की कमियों को नहीं। इसलिए जितना हो सके मालिक का सुमरण करो, और सुमरण वही कर सकता है जो अपनी कमियों को निकालने का प्रयास करता है। कमियों को निकालने का प्रयास में जब कमी नहीं निकलती तो परमात्मा से वो प्रार्थना करता है बार बार, मालिक मेरा ध्यान चला जाता है जगत में, ये परमात्मा मेरा चला जाता है ध्यान मोह में, ये परमात्मा मेरी लाज रखो, मेरी पैज रखो ई वाली, मैं आया हूँ शरण तिहारी। बाहर बाहर सतगुरु स्वामी एवं द्वारा रचित प्रेम प्रकाश ग्रंथ में ये वाणी ऐसी है जो दिल को भाती है। बार बार कहती है सोचो तो सही कि भाई ये वचन जो है जो दिया गया, क्या कितना प्रयास करके भगवान को पुकारते हो, कितना पुकारते हो कि इस बार मेरी लाज रखो। कितनी बार? क्या आप 5 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार? तो प्रार्थना फलीभूत होती है, प्रार्थना में सफलता मिलती है। पर प्रार्थना भी जब भावपूर्ण तरीके से की जाए तब तो अंदर ध्यान भी होगा। लेकिन अगर प्रार्थना ही नहीं, बात मानेंगे नहीं, तो फिर चाहे एकांत में बैठेंगे तो ध्यान लगेगा ही। ध्यान तब लगेगा जब हम सोचेंगे कि हम में वास्तव में कमियां हैं, भरे हैं अवगुणों से हम, न कोई हम में गुणदाता, नहीं सेवा नहीं सिमरण, न जाने हमें भक्ति क्या। तो फिर हमारे मन में आता है नहीं हम तो सेवा करते हैं, कितनी, जितनी प्रभु ने हमारी रक्षा की है उतनी, जितना प्रभु ने हमें बल दिया है उतनी, जितना प्रभु ने हमें परिवार भरा पूरा दिया है उतनी, कितनी मिली। और वो कहाँ बाद में भूत प्रेत बने और 2 पेड़ बने।
तो रोते थे, पूजा करते थे क्योंकि पिछला जन्म याद है। तो कहा कि हमारी मुक्ति कैसे होगी? कहा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आएंगे और आपको मुक्त कराएंगे। तो बोला अच्छा, इंतजार करते थे। वहीं से जब भगवान श्री कृष्ण निकले, पेड़ की छाया के पास बैठना था, बैठे, नींद आने लगी। एक पेड़ के पास पैर गए, दूसरे पर सिर, दोनों जब भगवान श्री कृष्ण वहां से जाते हैं दोनों गिर जाते हैं। ये है मालिक की हस्ती और ये है महापुरुष और ये भगवान की शक्ति। तो भगवान अपनी शक्ति किसको देता है? महापुरुषों को, संतों को, महात्माओं को। तो जब संत महात्मा फल खाएंगे तो उनके कर्म कटेंगे या नहीं? अरे हाँ या ना तो बोलो, कर्म कटेंगे या नहीं? सोचो आप कि जिस धरती पर जाए वो धरती पारस बन जाए और जिस वृक्ष के फल खाएं वो वृक्ष के भी कर्म धीरे धीरे कट जाएंगे। तो आप लोग भी मालिक की शरण में आते हो, आप लोग भी मालिक की शरण में आते हो। गुरु महाराज हमें कहते हैं और आने के बाद अगर वास्तव में उन गुणों को लेते हो, वचनों को याद करते हो, प्रभु का गुणगान करते हो, तो सोचो आप भी जहाँ जाओगे तो वहाँ खुशहाली जरूर। बोलो सतगुरुदेव भगवान। तो हम सोचते हैं कि हमने बहुत किया, हमने लिया ही लिया है कि तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो बोला अगर मैं ना रहूं तो बताओ तो सही तुम्हारे साथ कौन है? वो यानी संसार का कौन व्यक्ति तुम्हारे साथ है 24 घंटे तुम्हारी रक्षा करने के लिए? सच्चाई है ना या नहीं है? गुरुदेव है, यदि गुरु के वचन है और मालिक साथ है, और हम उधर ना ध्यान देकर कहाँ ध्यान देते हैं? जिनका ध्यान हमारी तरफ स्वार्थ के कारण है, स्वार्थ के कारण जिनका ध्यान हमारी तरफ है, हमारा ध्यान खाली उनकी तरफ है। तो कहा कि पछतावे के सिवा कुछ बचेगा नहीं, इसलिए अभी वक्त है, वक्त पे हम लोग संभल जाए। नहीं संभले तो रोने के सिवा कुछ नहीं, पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं। बोलो सतगुरुदेव भगवान जो जन्या गुरु शरण में कहे क्यों सदा सके जो वन राज। हरे राम श्री शरण पड़ो छाड़ो नहीं, जैसे प्रहलाद गिरते गिरा
गिरा सतकर कुल नमो भगवते हरि ओम नमो भगवते हरि ओम नमो भगवते हरि ओम नमो भगवते। गणिका नाले आई तंहिं माण्हू खां पुछो त ही गोड़ छाजो आहे। उन्हनि चयो त हिन डांग जा प्राण नथा छुटनि, असां अनेके पुण्य जा फल ॾेई रहिया आहियूं। तॾहिं गणिका चयो त मां जेको कर्म कयो आहे सो फल हिन निमित ॾिनो। गणिका जे एतिरे चवण सां डांग जा प्राण छुटी विया ऐं मुक्त थी वियो। तंहिं ब्राह्मण जे घर में जनम वरितो। पिणु उनजो नालो शर्मा रखियो ऐं जॾहिं वॾो थियो संदसि पिता विद्या सेखारी, पर उनखे अॻिले जन्म जी सॼी सुध हुई। पढ़ंदो आहे, मूं उनजा वचन ॿुधंदी, मां उनजा वचन ॿुधंदी, सो पुण्य जो फल मूं तुंहिंजे निमित ॾिनो। तॾहिं ब्राह्मण उन तोते खां पुछे पुटड़ी गीता जो पाठ सेखारींदो। मां उहो पाठ सिखियसि। हिकु ॾींहुं उन ब्राह्मण जे घर में चोर आया, खणी उथी हलिया। उन्होंने गुरु पूरण सुधाने गुरु देव को पिलाइए, शरण पालक गुरु प्रकट बालक गुरु मेरे मालिक गुरु रस दिखाइए, करुणा निधान गुरु पद मेहरबान गुरु भले कल्याण गुरु सुमति सिखाइए। बैठे हूँ सतगुरु रखो मेरी पद गुरु, बैठे हूँ सतगुरु रखो मेरी पद गुरु, ऊंची कर मत गुरु चरण लगाइए, ऊंची कर मत गुरु चरण लगाइए। जियो जने होठ गुरु काटो प्रभु कोट गुरु, बेटो जम चोट गुरु पावन बनाइए। वीरन के वीर गुरु वीरत के वीर गुरु, वीर तुम हो चलन के वीर गुरु, चांदी समाइए। धन कम धने धने गुरु, मैं हूँ तेरा छठ गुरु, मारे मेरा मन गुरु, दोष दिलाइए। बैठे हूँ सतगुरु रखो मेरी पद गुरु, बैठे हूँ सतगुरु रखो मेरी पद गुरु, ऊंची कर मत गुरु चरण लगाइए, ऊंची कर मत गुरु चरण लगाइए, ऊंची कर मत गुरु। हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण झंडो लगाए रहर माया जो झंडो लगाए, झंडो राम जो बरकत वारो, जग लगे तजो भरे भंडारो, खाइन पशु पक्षी इंसान, कुट न कॾहिं पियो खाराए, कुट न कॾहिं पियो खाराए। ओम नमो